हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइट चॉइस एड्यूहम। आज हम करेंगे बीएड के फर्स्ट ईयर का टॉपिक दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग। उसका बीएड के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग, उसका फोर्थ टॉपिक जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई हाईली रिकमेंड आप पहले वो जाके देख लें, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखते हैं लेवल ऑफ टीचिंग होते क्या है। हर स्टूडेंट का लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। कोई सिर्फ याद कर पाता है, कोई कंसेप्ट को समझ पाता है, और कोई कंसेप्ट को एनालाइज करके उसे यूज़ भी कर पाता है, उसे सॉल्यूशंस भी निकाल पाता है। इसी को क्या कहते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, लेवल ऑफ लर्निंग कह सकते हैं कि बच्चा कौन से लेवल पर है अपनी एज में, अपनी लाइफ में, वो क्या कौन से लेवल पर है। तो इसको हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इनमें से सबसे छोटा लेवल या सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो है मेमोरी लेवल टीचिंग। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। मेमोरी लेवल समझने से पहले मेमोरी क्या होता है ये देखते हैं। मेमोरी इज़ द मेंटल एबिलिटी टू रिटेन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज पास्ट एक्सपीरियंस। हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा था। तो बस यही है मेमोरी लेवल में। तो सीधे स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। ये फर्स्ट और लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है। एट दिस लेवल हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टूडेंट को हेल्प करना किस चीज़ में कि वो चीज़ों को रिमेंबर कर सके, इन्फॉर्मेशंस, फैक्ट्स और फॉर्मूलाज, रूल्स, डेफिनेशंस को लंबे समय तक याद कर सके और रिकॉल कर सके। एम्फेसाइज होता है इसमें हमारा रोट लर्निंग पे, सिर्फ रट्टा मारने में। इसकी डेफिनेशन दी थी मॉरिस एल बैगी ने। उन्होंने कहा था टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। मतलब रटना, किसी भी चीज़ को रटना, ये जनरली यूज़ किया जाता है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। फिर आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, रोट लर्निंग होती है। टीचर सेंटर्ड सब्जेक्ट इसे बोला जाता है। इसमें मेन काम टीचर का होता है। टीचर बताती है कैसे लिखना है, कैसे करना है। छोटे बच्चों को हम अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं, वो इसी लेवल में कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद है, इसमें बहुत ज़्यादा लिटिल स्कोप ऑफ थिंकिंग होता है और बेसिक लर्निंग के लिए होती है। इसे हम थॉटलेस लेवल भी कहते हैं। मतलब इसमें बच्चे को कुछ ज़्यादा थॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ लर्निंग पे, रोट लर्निंग पे फोकस करना है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल क्या होते हैं। ये कहाँ यूज़ किया जा रहा है, प्राइमरी क्लासेस में यूज़ किया जा रहा है। जिन बच्चों की अभी थिंकिंग एबिलिटी स्टिल डेवलप हो रही है उन लोगों के लिए ये लेवल बहुत अच्छा है, ताकि वो इसमें लर्न करना सीख रहे हैं चीज़ों को। बिल्ड्स द फाउंडेशन फॉर हायर क्लासेस। अब मेमोरी लेवल क्या करता है, बेसिस बनाता है हायर क्लासेस या हायर लेवल्स को याद रख, चीज़ों को, हायर लेवल्स को ईजी बनाने के लिए। फिर आता है हेल्पफुल फॉर फैक्चुअल सब्जेक्ट्स। क्या कर रहा है ये, अगर बच्चा पहले याद रखना इजीली सीख पाएगा कि वो याद कैसे रखना है चीज़ों को, तभी तो वो बड़े होकर उन्हें अप्लाई करना सीख पाएगा। पहले याद रखेगा तभी तो फॉर्मूलाज आगे अप्लाई कर पाएगा। तो आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है डेवलप्स मेमोरी पावर। वही याद रखना सीख रहा है। प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बच्चे को क्या समझ आ रहा है कि सीक्वेंस में जो नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। अब देखते हैं हम इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। क्योंकि ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है तो इसमें सिर्फ मेमोरी पे फोकस किया जा रहा है, मेंटल एबिलिटीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। रोट लर्निंग पे फोकस कर रहा है, एनकरेज कर रहा है रोट लर्निंग को, एप्लीकेशन पे फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। अब इसमें स्टूडेंट का रोल कैसा है, स्टूडेंट का रोल इसमें पैसिव है और लिटिल स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है मोस्टली वन वे रहता है। टीचर्स बताते हैं क्या करना है, स्टूडेंट वैसे करते हैं। आगे देखते हैं, इंटेलिजेंस इज़ इग्नोर्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली बच्चे की चीज़ों को याद रखने की एबिलिटी कैसी है वो देखी जाती है, ना कि उसका इंटेलिजेंस देखा जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे नहीं, बच्चा अंदर से मोटिवेटेड नहीं होता है, क्योंकि उसको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को रटना पे फोकस करना, जिस जो अंदर से मोटिवेशन ऑब्वियसली नहीं आएगी। उसके बाद देखते हैं, नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ सिचुएशंस। उसके बाद है नाइन्थ पॉइंट, टीचर्स वर्कलोड इज़ हाई। यहाँ पे बच्चे का काम क्या होता है, सिर्फ याद करना, और टीचर का वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको सारी एक्टिविटीज़ देखनी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनके पास आती हैं। और लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, जो है थॉटलेस लेवल है। यहाँ पे सिर्फ आपको चीज़ें याद करनी है और कुछ सोचना है ही नहीं।
अब आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसको समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच में आता है। इसमें स्टूडेंट को क्या करना है, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, बल्कि इसमें इस लेवल में फोकस किस पर होता है, बच्चा कंसेप्ट को समझे, उसके प्रिंसिपल्स को समझे और उनमें क्या रिलेशन है वो समझे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस level is to help students comprehend knowledge and apply it in different situations। बच्चे ने जो नॉलेज गेन करी है वो उसको अप्लाई भी कर पाए, ये भी वो इसी लेवल में सीखता है। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया वही इसका मीनिंग में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल teaching is a level of teaching in which student not only remembers information but also understands its meaning। सिर्फ information को याद करना ही हमारा इसमें मोटिव नहीं है, बल्कि उसको समझना भी इस लेवल में आता है। इस लेवल का क्या है, एट दिस लेवल लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल रादर देन मैकेनिकल। अब यहाँ पे क्या है, लर्निंग मीनिंगफुल हो रही है। इसके डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, एच.सी. मॉरिसन ने क्या कहा, टीचर शुड एम एट अंडरस्टैंडिंग रादर देन मियर मेमोराइजेशन। बच्चे की सिर्फ मेमोराइजेशन को बढ़ाने से अच्छा हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। हायर देन मेमोरी लेवल, ये आप सबको पता ही है। इसमें किस में फोकस कर रहे हैं हम, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं। जैसे मेमोरी लेवल टीचर सेंटर्ड था, ये लर्नर सेंटर्ड है। क्या डेवलप हो रहा है बच्चे का, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। इसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसे अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आता है। क्योंकि बच्चा टॉपिक को समझ रहा है तो वो उसे रिटेन अच्छा कर पाएगा, लंबे समय तक याद रख पाएगा। तो इसलिए 7th पॉइंट है बेटर रिटेंशन। अब क्या डेवलप हो रहा है इस लेवल में, उसका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होते हैं। जैसा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा वही सेम यहाँ पे भी आ जाएंगे, थोड़े थोड़े देख लेते हैं। डेवलप्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वो सिर्फ मेमोराइजिंग पे फोकस नहीं कर रहा, कंसेप्ट पे फोकस कर रहा है। इम्प्रूव रीजनिंग एबिलिटी, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। अब बच्चा यहाँ पे क्या बन जाता है, एक्टिव लर्नर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि बच्चा चीज़ों को समझ रहा है तो वो उनको रिटेन भी अच्छे से कर पाता है। बच्चे में डेवलप होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसका जो है लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ता है। अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग का लेवल है। इसमें क्या होता है, क्लासरूम टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है टीचर्स के थ्रू, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, वी रिक्वायर्ड स्किल्ड टीचर्स। यहाँ पे टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनको उस नॉलेज को कन्वे करना ईजिली आना चाहिए, मतलब उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। नॉट सूटेबल फॉर एवरी टॉपिक, हर टॉपिक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से समझा नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ ना कुछ मेमोरी होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पहले से बच्चे को पता होना चाहिए। अगर ये हम लार्ज क्लास में फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलेगा किसी भी स्टूडेंट को। अब इसमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा किसी भी टॉपिक की। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, इसको हाईएस्ट एंड मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। एक चीज़ और, अंडरस्टैंडिंग लेवल को थॉटफुल लेवल कहा जाता है और इसको अपर थॉटफुल लेवल भी कह के समझाते हैं कुछ टीचर्स। इट डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज सिचुएशंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। बच्चा इसमें क्या क्या सीख रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। वो चीज़ों को या सिचुएशंस को एनालाइज करना सीख रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहा है और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना भी सीख रहा है। मेमोरी लेवल किस पे फोकस करता था, मेमोराइजेशन पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल किस पर फोकस कर रहा है, कॉम्प्रिहेंशन पे। वहीं रिफ्लेक्टिव लेवल किस पर फोकस कर रहा है, क्वेश्चनिंग पे, इन्वेस्टिगेटिंग पर और इवैल्यूएटिंग पर। बच्चा क्वेश्चन करे, इन्वेस्टिगेट करे, खुद ढूंढे और खुद इवैल्यूएट करे। इससे बच्चा खुद का कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और वो खुद सीखने की कोशिश करते हैं। अब एक बार जल्दी से इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। दिस लेवल ऑफ टीचिंग encourages student to think deeply about a problem, analyze different viewpoints, evaluate evidence and arrive at logical conclusion। बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, प्रॉब्लम को समझ रहा है, उन्हें इवैल्यूएट कर रहा है, एविडेंसेस को इवैल्यूएट कर रहा है और फिर खुद अराइव करता है किस पे, कंक्लूजन पर।
द एम्फेसिस इज ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या थ्री टर्म्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या है? प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरह ये भी लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें किस पर फोकस किया जा रहा है? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पर फोकस किया जा रहा है। एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन इंडिपेंडेंट लर्निंग। एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें भी हो रहा है। अब यहाँ पे भी क्या है? इंटरनल मोटिवेशन मिलती है बच्चे को। और बच्चे में कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है? डिसीजन मेकिंग का स्किल उसमें डेवलप हो रहा है। अब देखते हैं इनके मेरिट्स क्या हैं, इस लेवल के मेरिट्स क्या हैं, क्या डेवलप हुआ है। जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा वही सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा आ जाएगा। डेवलप हो रहा है यहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, और क्या इम्प्रूव हो रहा है? उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये लेवल किस पे फोकस कर रहा है? बच्चा क्रिएटिव बने, उसके अंदर ओरिजिनल आइडियाज़ और इनोवेशंस डेवलप हों। प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट लर्निंग को। बच्चे का कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ता है क्योंकि वो क्या कर रहा है? यहाँ पे चीज़ों को सीख रहा है और उनको अप्लाई करना सीख रहा है। और इस लेवल का क्या होता है? बच्चे की लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में रियल लाइफ, उनकी लाइफ में क्या होता है? इसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं। इट हेल्प्स लर्नर्स फेस प्रैक्टिकल सिचुएशंस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। वो क्या कर पाएँ? प्रैक्टिकल सिचुएशंस को ईजिली समझ पाएँ और उन पे अच्छे से डिसीजन ले पाएँ। अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के डीमेरिट्स क्या हैं। इसमें भी सारे सेम पॉइंट्स आ जाते हैं। कौन से? वही वाले अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग वाले। और क्या क्या इसमें आ जाता है? दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस एट लोअर लेवल। ये हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लेवल यूज़ नहीं कर सकते। और क्या है? ये सिर्फ सूटेबल है फॉर मेंटली मैच्योर चिल्ड्रन, सिर्फ जो उन बच्चों के लिए सूटेबल है जो मेंटली मैच्योर्ड हैं। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज़ नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉट प्री प्लान्ड। इसमें कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा कर कर के सीख रहा होता है, तो कुछ भी पहले से ही पता नहीं होता। देयरफॉर स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर सिस्टमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बच्चे को क्या नहीं मिल रहा? सिस्टमिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इस लेवल में नहीं मिल पाती है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।